अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हम सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं बेसिकली वो 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होगा और ये आपकी जनरल हेल्थ के बारे में है जो कि प्रेगनेंसी के साथ रिलेटेड है। प्रेगनेंसी के दौरान चेहरे पे जो छाइयाँ पड़ जाती हैं और प्रेगनेंसी के दौरान जो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं उनके बारे में हमारी ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं कि अब ये बन गए हैं तो ये किस तरह से ख़त्म होंगे, ये क्यों बन रहे हैं, इनके कलर्स इस तरह से क्यों हैं और ये जाने में कितना टाइम लेंगे। जो हमारा फर्स्ट सेशन है वो प्रेगनेंसी विद मिलाज़मा के बारे में है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो चेहरे के ऊपर छाइयाँ बन जाती हैं वो क्यों बनती हैं और उनका हल क्या है, वो कैसे ख़त्म हो सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान यूजुअली वो ख़वातीन जिनके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी यानी खून की कमी ज़्यादा हो जाती है उनके अंदर ये छाइयाँ बनने का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि प्रेगनेंसी के हार्मोन्स को थोड़ा सा डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती हैं। ये बात आप सब जान चुके हैं, पिछले सब सेशंस में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उन हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से डिफरेंट फीमेल्स डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्ड करती हैं और ये हार्मोन्स समटाइम्स कुछ ख़वातीन के अंदर चेहरे के ऊपर जो छाइयों वाला रैश है या जिसे हम बटरफ्लाई रैश कहते हैं उसका बाइस बन जाता है। ये छाइयाँ स्पेसिफिकली नाक का जो ब्रिज है उस पर होती हैं और दोनों गालों के ऊपर एक तितली नुमा शक्ल में फैल जाती हैं। ऑफ कोर्स अगर देखा जाए तो कॉस्मेटिकली ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ये तमाम जो मसाइल हैं जैसे ही प्रेगनेंसी के हार्मोन्स ख़त्म होते हैं यानी डिलीवरी हो जाती है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप अपनी सेहत पे प्रॉपर तवज्जो देंगी, अपनी खुराक मतवाज़न लेंगी, पानी का इस्तेमाल करेंगी और फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और विटामिन्स का इस्तेमाल अपनी डाइट के अंदर जारी रखेंगी तो इन छाइयों से निजात या इस मिलाज़मा से निजात पॉसिबल है। ख़वातीन में अमूमन ये देखा गया है कि वो इन प्रॉब्लम्स का फ़ौरी हल चाहती हैं जिसकी वजह से वो रेडी टू यूज़ टाइप की जो क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में स्टीरॉइड्स पाया जाता है उसको यूज़ करना शुरू कर देती हैं। इस सेशन को करने का मकसद सिर्फ ये है कि जब तक जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है प्रेगनेंसी की वजह से वो ठीक नहीं होगा, ये छाइयाँ बेहतर नहीं होंगी। वक्ती तौर पर आप इन क्रीम्स के इस्तेमाल से उनको कुछ टाइम के लिए तो गायब कर देंगे लेकिन वो लेटर ऑन दोबारा आ जाएंगे और फिर उनको निकालना बहुत ज़्यादा या उनको हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो आप सबको इस सेशन के ज़रिए मैं ये गाइड करना चाहती हूँ कि वंस यू आर डिलीवर्ड, एक दफ़ा जब डिलीवरी हो गई है तो आपने अपनी खुराक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ऑफ कोर्स एवरीवन वांट्स कि उसका वेट ना बढ़े तो आपने खुराक मतवाज़न लेनी है जिसके अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मुनासिब मिकदार में पानी और जो लिक्विड चीज़ें हैं वो ज़्यादा शामिल हों जिसमें दूध और दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अगर आप आयरन डेफिशिएंट हैं तो आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट करना है और विज़िट करके आपने आयरन सप्लीमेंटेशन जो है वो प्रिस्क्राइब करवानी है ताकि खून की कमी दूर हो सके। ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम 6 से 8 महीने के अंदर जो छाइयाँ बनी होती हैं, जो मिलाज़मा बना होता है प्रेगनेंसी की वजह से वो चला जाता है। कुछ केसेस इतने रेजिस्टेंट होते हैं कि उनको हमें डर्मेटोलॉजिस्ट यानी जो जिल्द के डॉक्टर होते हैं उनकी तरफ रेफ़र करना पड़ता है और वो आपको ऐसी मेडिसिन देते हैं जो आपके लिए सेफ़ होती हैं इन लॉन्ग टर्म यूज़। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस सेशन के ज़रिए आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि मिलाज़मा इन प्रेगनेंसी बेसिकली हार्मोन्स की वजह से होता है और ये ग्रेजुअली जब डिलीवरी हो जाती है तो खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।